कभी खत्म न होने वाली एक गुलामी प्रथा, जैसे मानो गुलामी वो जंजीर थी जिससे कोई आजाद होना ही नहीं चाहता, या फिर समाज की वो झूठी प्रथा जिसे लोग सच मान चुके थे। ताश के पत्तों की तरफ बिखरता ये रूढ़िवादी साम्राज्य जिसे कोई बचा नहीं पाया। क्या आपके पूर्वज भी उस टाइम मशीन का हिस्सा बन चुके थे जिसे रूढ़िवादी परंपरा चला रही थी? विरोध होने के बावजूद भी ये परंपरा चलती रही। परंपरा चलाने वाले कुछ ही लोग थे जो अपने आप को इस धरती का मालिक समझ बैठे थे। अपने घर की बेटियों को स्कूल से दूर रखना, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं देना, नौकरी नहीं करने देना, घर के बाहर निकलने नहीं देना, ये सारी कुकृतियां उस समाज में हजारों सालों से चल रही थी। इंसानियत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। अपने ही घर की विधवा औरतों को जिंदा दफन कर देना, उनके मरे हुए सुहाग के साथ जिंदा जला देना, ये कैसी मानसिकता थी? ये कैसी परंपरा थी जो हर वक्त डर का साया इंसानों के चारों तरफ घूम रही थी कि कब मुझे जिंदा जला दिया जाएगा। अगर ये सच्चाई जानकर आप अभी तक अपनी रूढ़िवादी परंपरा में जी रहे हैं तो लानत है ऐसी इंसानियत में जन्म लेने से जो आपके ऊपर है। आपसे अच्छा तो वो 4 पैरों वाला जानवर है जो इतना ताकतवर होने के बावजूद और पैरों में बेड़ियां होने के बावजूद भी अपने आप को गुलाम नहीं समझता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस हजारों सालों की परंपरा को खत्म करने की जिद पर, जिसके दरवाजे पर उसी नस्ल का इंसान जा नहीं सकता था। अपने साम्राज्य के अहंकार में चूर गुलामी प्रथा को चला रहा था। इस इतिहास के पन्ने ने औरतों के इतिहास को बदल कर रख दिया, वरना आज के 21वीं सदी में भी उन औरतों के साथ वही होता जो हजारों सालों से रूढ़िवादी परंपराओं में चल रहा था। मानो या न मानो, डॉक्टर अंबेडकर उन सभी औरतों के लिए भगवान है जिसे इस रूढ़िवादी श्राप से आजादी दिलाई। डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसा नाम जिसने भारत की आजादी से पहले महिलाओं को सम्मान और समान अधिकार दिलाने के लिए 11 अप्रैल 1947 में पहली बार संविधान सभा में हिंदू कोड बिल पेश किया था। ये कोई साधारण बिल नहीं था जो संसद से आसानी से पास हो जाता। ये बिल उन औरतों की आजादी थी जो जीना चाहती थी, लेकिन मनुवादी लोग अपने ही घर की औरतों को आजाद कर दे, ये इतना आसान नहीं था। उनको मरे हुए पति के साथ जिंदा जला देना, विधवा औरतों को घर के अंदर कैद कर देना, दूसरी शादी नहीं करने देना, ये सारी अमानवीय परंपरा चल रही थी। खत्म होने की दूर दूर तक कोई आसार नहीं थे। कैसी परंपरा थी ये जो इंसानियत से बढ़कर थी? इस बिल को लाने में डॉक्टर अंबेडकर को क्या क्या पापड़ बेलने होंगे ये डॉक्टर अंबेडकर को ही पता था। अपने समाज की औरतों के साथ साथ दूसरे समाज की औरतों का भी उन्होंने खासा ध्यान रखा। आज के वक्त में भी उन औरतों को यह लगता है कि जिस आज़ादी से वो घूम रही हैं, जिस आज़ादी से वो दुनिया से बात कर पा रही हैं और दुनिया के किसी भी कोने में जाकर वो पढ़ रही हैं, वो किसी भगवान की देन है। उनके भगवान ने तो उनको जिंदा जलाने का नियम बनाया था, घर के अंदर ही कैद रखने का उन औरतों का भविष्य बताया था। लेकिन बाबा साहब ने कसम खाई थी कि जिस व्यवस्था ने धर्म और जाति के नाम पर 90% आबादी को गुलाम बना के रखा है, मैं उसे जड़ से खत्म कर दूंगा। औरतों को उस झूठे रीति रिवाज से आजाद कराने के लिए डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, नेहरू और सरदार पटेल तीनों से लड़ रहे थे। इस लड़ाई में वो तीनों महापुरुष समाज से पहले देश की आजादी के पक्षधर थे। अंबेडकर अकेले ही समाज को आईना दिखा रहे थे और वो तीनों महापुरुष अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए रूढ़िवादी व्यवस्था का समर्थन कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि जो सुविधा पुरुषों को मिलती है, जो आजादी पुरुषों को मिलती है, वो महिलाओं को भी मिलनी चाहिए। लेकिन मनुवादी समाज इसका कड़ा विरोध किया और कहा, आप हमारी हजारों सालों की परंपरा और धर्म व्यवस्था को तोड़ने आए हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिसके कारण यह बिल पास नहीं हो पाया और यह कानून बाबा साहब की संविधान सभा में जीत कर जाए बिना हो नहीं सकता था। देश आजाद होने से पहले मुंबई विधानसभा 1946 में बाबा साहब चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन कांग्रेस के रणनीति के कारण बाबा साहब चुनाव हार गए। चुनाव हारने का कारण था कि सवर्ण लोगों ने मन बना लिया था कि डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव जीतने नहीं देना है, नहीं तो डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल लाकर हमारे रूढ़िवादी धर्म और परंपरा को खत्म कर देंगे और हमारे घर की औरतों के साथ बराबरी का एक गलत कानून बनाएंगे।
बाबा साहब फिर भी पीछे नहीं हटे। उस समय मुस्लिम लोगों ने उनका साथ दिया और उन्होंने कहा, बाबा साहब आप बंगाल से चुनाव लड़े, हम आपका समर्थन करते हैं। बाबा साहब बंगाल से चुनाव लड़े और जीत गए। लेकिन 1947 में देश आजाद होने के बाद पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो बाबा साहब जिस बंगाल सीट से चुनाव लड़े थे और जीते थे, वो सीट पाकिस्तान में चली गई। डॉक्टर अंबेडकर पाकिस्तान का हिस्सा बने, ये किसी को मंजूर नहीं था। कांग्रेस ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में दोबारा चुनाव करवाया और संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर को वापस लाने का प्रस्ताव पास किया। कांग्रेस समझ गई थी कि इतना पढ़ा लिखा इंसान किसी दूसरे देश का हिस्सा बनेगा तो हमारे देश का क्या होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिस तरह ये कानून मुसलमानों ने अपने लिए बनाया, उसी तरह हिंदू कानून भी हुआ करता था। ये अलग बात है कि भारतीय कानून ने उसे मानने से इनकार कर दिया। यह ऐसा कानून था जो इंसानियत की कुकृतियों से भरा हुआ था, जिसने असमानता की सारी हदें पार कर दी थी। ब्रिटिश काल में इस कानून को एंग्लो लॉ कहा जाता था और काफी हद तक हिंदू लॉ में बदलाव किए गए थे जो मानवता को शर्मसार करती थी। और ये परंपरा हिंदुओं ने अपने लिए बनाई थी, जो खुद को अंधविश्वास के नाम से जोड़कर रखती थी। कहा जाता है कि जब ब्रिटिश भारत आए तो उन्होंने अपना कानून बनाया। उस समय के हिंदू जो अपने आप को न जाने क्या क्या कहते थे, उनको कंट्रोल करने के लिए हिंदुओं की बनाई हुई हिंदू लॉ में बदलाव किया गया। उनके लिए नए कानून बनाए गए जो हिंदू परंपरा पर सीधे चोट करती थी। ब्रिटिश के नाम पे बनाए हुए कानून ने हिंदुओं पर रोक लगा दी। हिंदू पर्सनल लॉ यह प्राचीन धर्मशास्त्र जैसे मनुस्मृति पर आधारित था, लेकिन अंग्रेजों ने 1772 के बाद इस कानून में बदलाव कर इसे कानूनी सेवाओं के रूप में इस्तेमाल करने लगे। लेकिन देश आजाद होने के बाद 1956 में इस कानून को बदलकर जो मनुस्मृति व्यवस्था पर आधारित थी, नया नियम लागू किया गया, जिसने महिलाओं को समान अधिकार दिया गया। अगर कोई महिला अपने आप को भाग्यशाली समझती है तो ये डॉक्टर अंबेडकर की देन है, जो उन महिलाओं के अधिकारों के लिए दोबारा से नया कानून लिखा। हिंदू कोड बिल स्वतंत्र भारत का वह विवादित कानून था जिसने हिंदू पर्सनल लॉ को कोडिफाइड करने की कोशिश की और महिलाओं को संपत्ति, विवाह, तलाक और उत्तराधिकार में बराबरी देने का सपना दिखाया। 1940 के दशक से चले इस संघर्ष ने डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री बनते ही नेहरू कैबिनेट का पहला सबसे बड़ा टेस्ट दिया। लेकिन रूढ़िवादी हिंदू संगठन आरएसएस, राम राज्य परिषद और कुछ कांग्रेस नेताओं के विरोध ने इसे संसद में पटक दिया, जिसे दुखी होकर डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया। अंबेडकर ने इस्तीफा में लिखा, हिंदू समाज की असमानता को छूना भी नहीं चाहते तो संविधान का क्या मतलब है।